ज़्यादा एक ज़माना हुआ करता था कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी से बात करने में, तुम जिससे भी मिलते हो उससे हाय हेलो करके बातचीत करते थे। लेकिन कोविड का जब टाइम आया ना, उसके बाद से एकदम डाउनहिल से चला गया सब कुछ। तुम्हारी लोगों से बातचीत नहीं होती, तुम्हें ऑकवर्डनेस होती है, तुम मन में सोचने लग जाते हो, पूरी कॉन्वर्जेसन को रीरन करते हो कि तुमने क्या बात करी और तुम क्या बात कर सकते थे। इतनी अजीब सी हो जाती है कॉन्वर्जेसन कि तुम्हारा अगली बार मन ही नहीं करता है दोबारा बात करने का किसी व्यक्ति से। गिव मी 5 मिनट्स, मैं तुम्हारी ये सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। वाई? बिकॉज आई हैव बिन एन इंट्रोवर्ट माई सेल्फ। मैं कोविड के टाइम कुछ ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसको चैटिंग के अलावा लोगों से बात करनी आती नहीं थी। चैटिंग करता भी था तो मैं ज़्यादातर उन लोगों से चैटिंग करता था जो कि गेम खेला करते थे। गेम्स की बातें करता था और कुछ मेरे को पता ही नहीं था ब्रह्मांड में हो क्या रहा है, कि भाई मोदी जी ने यूएस की यात्रा मारी या फिर डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटा दिया। मतलब आई डेंट नो एनी थिंग। ऑल आई नो वॉज कि भाई गेम में गन कैसे चलाते हैं, बढ़िया चेस्ट कहाँ मिलता है, ये क्या होता है, वो कहाँ होता है, यही पता होता था मेरे को। तो हाउ डिड आई ओवरकम दैट? मैं जब कॉलेज में आया, एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैं लोगों से कैसे बात करूँगा। लोगों से बात करना मेरे लिए इसलिए चैलेंजिंग था क्योंकि मैं कहाँ पर जाता था मेरे हाथ लिजिट ऐसे ऐसे कांपते थे, थर 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 थर। एक बार क्या हुआ था, मेरे को ना टीचर ने बोला था कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा था, तो उसका ना मैं लिंक शेयर कर रहा था, लिंक मेरे से शेयर नहीं हो रहा था, तो मैं उस लड़की को ऐड कर रहा था। मैंने उससे कहा कि भाई तू अपना नंबर दे दे मेरे को, मैं अपने फ़ोन में डाल के तेरे को ऐड कर दूंगा। उस लड़की के सामने मैं ऐसे गया ना, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, लाइक आई कुड नॉट हैव अ कॉन्वर्जेसन। और उस लड़की ने पता मेरे से पूछा कि तेरे तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई न्यूरोटिक डिसऑर्डर है मेरे को, मेरे उस वजह से कांप रहे हैं। वेल, रीज़न खैर कुछ भी हो, what I want to try and वेपराइज इज तुम्हारी ऑकवर्डनेस जो कि एक कॉन्वर्जेशन में होती है। मैं उसे एकदम से ऑब्लिटरेट ऐसे ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ऑकवर्डनेस कभी होगी ही नहीं। देखो किस तरह से मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे साथ बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए ये चीज़ हो पा रही है क्योंकि मेरे मन में जो भी चीज़ आ रही है ना, मैं तुम्हारे मुंह पर बोल दे रहा हूँ। दैट्स वॉट यू हैव टू डू। तुम जो सोच विचार थिंकिंग लगाते हो कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये मैं क्या सही बोल रहा हूँ, अगली बार जो मैं बोलूँगा क्या वो चीज़ बढ़िया होगी, शुड आई बी लाइक दिस और दैट। मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी तुम्हें। तुम जितना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे चीज़ों को, तुम सेकेंड थॉट पर आओगे ना। तुम्हारा दिमाग है थॉट प्रोसेस इस पर काम करता है, थॉट्स की चेनिंग पर काम करता है। एआई को भी इसी तरह से बनाया गया है, एआई को भी चेन की तरह बनाया गया है। एक थॉट आता है, उस पर कुछ एक्शन लेता है, फिर उसके बाद दोबारा लूप इन करता है, दोबारा चेन बनाता है, वापस जाता है, फिर सोचता है कि वो क्या सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए यही रीज़न है कि तुम देखते हो जैसे डीप सीक वाला जो एआई है वो बहुत टाइम लगाता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये ह्यूमंस को देख के ही बनाई हैं। पूरी दुनिया में जो भी इन्वेंशन है ना, वो नेचर को देख के बनाई गई है। अगर तुम देखो जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन आगे से बहुत ज़्यादा ऐसी होती है, नोक सी, नुकीली सी। वो चीज़ बर्ड को देख के बनाई है कि हाँ भाई बर्ड होती है एकदम नुकीली सी, इसलिए वो बढ़िया फ्लोट कर पाती हैं, बढ़िया तेज़ी में भाग पाती हैं। F1 गाड़ियाँ ऐसे क्यों होती हैं नुकीली सी? क्योंकि नेचर को देख के बनाई हैं। उसी तरह से एआई को भी नेचर को देख के बनाया है। तो इसका मतलब एआई जहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा है वहाँ पे थोड़ा अगर फ्लॉ है तो भाई एआई में भी फ्लॉ होगा 100%। अब ह्यूमंस ज़्यादातर अपनी कॉन्वर्जेशन को मन में सोचते हैं। तुम मन में सोचते हो कि यार अगर मैं इससे बात करूँगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं इससे बात करके ये बोल दूंगा तो ये हो जाएगा। तुम कॉन्सिक्वेंसेस चेनिंग करने लग जाते हो, एंड जब वो तुम चेनिंग करते हो वो तुम्हें दिक्कत देती है। तभी तो बोलते हैं भाई बिना सोच के मोटी बुद्धि के साथ जाके बात करो बस लोगों से। जब तुम बात करते हो ना, तुम्हें अपने आप ही सब पता चल जाती हैं चीज़ें। ओवर टाइम एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें करनी है करनी है करनी है। एंड वो होता है ना कि पत्थर एक पल के बाद टूट ही जाते हैं, वही हो जाएगा। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये जो अपने कानों के तुमने लगा रखे हैं ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देते हैं। पता है कैसे? हर समय यार, ये एक तो मेरा ये सीध में नहीं बैठ रहा ट्राइपॉड। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तुम जो कानों में लगा लेते हो ना, ये तुम्हारी 80% कॉन्वर्जेशन स्किल्स को डाउन कर देता है। पता है क्यों?
जो भी ईयरफोन्स है ना, तुम हर समय ना सुनते रहते हो, ठीक है। अब जब भी तुम्हें हर समय इनको सुनते हो, इन्हें वो कानों में लगाए रहते हो, ये तुम्हें दूर ले जाते हैं, तुम्हें कंफर्ट जोन में पहुंचाते हैं। कंफर्ट जोन से मेरा मतलब है कि तुम्हें उस गाने की दुनिया में, उस पॉडकास्ट की दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पर तुम्हें लगता है कि किसी से कॉन्वर्जेशन करने की ज़रूरत ही क्या है। अरे मेरे पास तो गाने हैं मेरे, मैं बिजी हूँ भाई, मैं बोर नहीं हूँगा। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। तुम्हें जहाँ पर कंफर्ट मिलेगा तुम वहाँ पर जाओगे। कुछ लोगों को कॉन्वर्जेशन में कंफर्ट मिलता है, वो सिर्फ बातें करते हैं, तुमने देखा होगा। लाइक उनसे रहा नहीं जाता। उन बंदों की कोविड में बहुत बेकार हालत हो गई थी, दे वॉन्टेड समवन टू टॉक टू। देर आर सम पीपल लाइक दैट। वो ऐसा क्यों हुआ है, हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि वो गानों पे डिपेंडेंसी नहीं है उनकी। तुम्हें भी अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर तुम अपना एक पिलर हटाओगे तो उससे बोरियत जनरेट होगी, और जब बोरियत जनरेट होगी तुम्हारी बॉडी जो अपने पूर्वजों से चीज़ें सीखी है ना, एपिजेनेटिक कोड है, उसको काम में लाएगी और तुम बाकी लोगों से कॉन्वर्सेशन करेगी। मेरे दोस्त, तू इंट्रोवर्ट होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं, अकेले में सॉलिट्यूड में रहते हैं, तो भाई सोच विचार कर लेते हैं, मैच्योर हो जाते हैं थोड़ी रियलाइजेशंस में। लेकिन सही बात बताऊं तो तू हर समय अंदर घर में बैठने के लिए नहीं बना भाई मेरे। बाहर निकल। बाहर निकलना है तेरे को, बुढ़े लोगों से बात कर, छोटे बच्चों से बात कर, जिनसे बात करनी आसान होती है। तेरे को जजमेंट का फियर ना हो। हद से ज़्यादा ना टाइम हमें क्या लगता है कि भाई बंदा मेरे को जज कर लेगा, और उसके कारण हम कुछ एक्शन ही नहीं लेते। अब मेरे दोस्त मेरे को एक चीज़ बता, अगर तू एक्शन नहीं लेगा और उससे कुछ आउटकम नहीं बाहर निकलेगा तो तू कहाँ से इंप्रूव कर जाएगा? तेरे को कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह का एक्शन तो लेना पड़ेगा ही। जब तक तू अपनी टोपी के अंदर बार बार नाम नहीं डालेगा तो तू कैसे सोच सकता है कि कोई हाथ डाले उस टोपी से मेरा नाम निकाल ले? अरे भाई तूने डाला ही नहीं है, नाम कहाँ से निकल जाएगा? इसलिए तेरे को कॉन्वर्जेशन करनी पड़ेगी। कॉन्वर्जेशन करने के लिए अगर तुम ऐसी ऐसी 8-10 किताबें रख लोगे ना अपने पास और सोचोगे कि भाई हाँ ये सब इतनी सारी मैंने कॉन्वर्जेशन की किताबें पढ़ ली, या फिर मैंने तनिष डॉग की सारी वीडियोस देख ली, इससे मेरी कॉन्वर्जेशन इंप्रूव हो जाएगी, नहीं होगी। व्हाट इट रियली टेक्स इज कि तुम बैटल ग्राउंड में उतरो, ग्राउंड जीरो में जाओ और फिर जाके लोगों से कॉन्वर्जेशन करो, कॉन्वर्जेट करो। दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू। बाकी कोई चीज़ नहीं है जो कि तुम्हारी कॉन्वर्जेशन स्किल को इंप्रूव कर सकती है। जो डिग्रेड कर सकती है चीज़ वो ये है कि तुमने जो ईयरफोन्स लगा रखे हैं ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये तुम्हें कंफर्ट जोन में पुश करते हैं। तुम्हें कंफर्ट से बाहर निकलना है। अगर तुम घर में बैठे हुए तुम सोच रहे हो डिस्कॉर्ड पे मैं दोस्त बना लूंगा, वो मेरे बहुत बढ़िया दोस्त होंगे, नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा बाहर। मेरे दोस्त तेरे पूर्वज अब से कुछ 300-400 साल पहले पता नहीं कैसे जीवन जीते थे, कितनी मुश्किल थी, कितनी कठिनाइयाँ थी। उनकी लाइफ में नहीं था पंखा एसी मेरे दोस्त, उनके पास थे हाथ वाले पंखे, और वो भी उन्हें दूसरों के लिए करने पड़ते थे। ये हालत थी हमारी। बट नाउ यू आर सेइंग कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल कितनी बेटर है, और उसमें भी अगर तुमने कांड कर दिए भाई कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो कितने कितने लाइक दुखी होंगे। मतलब एक होते ना प्राउड होते हैं बंदे, प्राउड के एकदम ऑपोजिट होंगे वो लोग तुम्हारे लिए कि भाई ये तो वो नाकारा निकला यार, इसने तो हमारी ब्लड लाइन का नाम डुबा दिया। इमेजिन करो तुम्हारे 100 पूर्वज तुम्हारे जस्ट पीछे खड़े हैं, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे परदादा के दादा। इमेजिन कर पा रहे हो? अब सेम इमेजिन करो तुम्हारी दादी के लिए, तुम्हारे नाना के लिए, तुम्हारी नानी के लिए, एंड इतनी सारी ब्लड लाइन तुम्हारे पीछे खड़ी है और तुम्हें देख रही है कि हाँ भाई ये लड़का पैदा करा है। इमेजिन करो। यू डोंट वांट दैट ना। यू कैन टॉक माई फ्रेंड। तुम्हारे पेरेंट्स किस तरह से बात कर पाते हैं लोगों से, बस तुम्हें जाना है, बात करनी है। और इंडिया ना सबसे बेस्ट जगह है कॉन्वर्जेशंस होल्ड करने का। एक पल को तुम जापान में होते ना तो मैं मान भी लेता भाई बंदे बात करना नहीं चाहते उधर, लेकिन यहाँ तो भाई तड़पते हैं बंदे बात करने को। तुम ऑटो ड्राइवर से बात करने लग जाओ, रिक्शे वाले से बात करने लग जाओ, उनसे हालचाल पूछो, क्वेश्चंस करो। तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, और तुम्हें सुनना में अच्छा होना चाहिए। अ गुड स्पीकर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर। अगर तुम दूसरे की बात ही नहीं सुनोगे तो किसी को बात करना अच्छा नहीं लगेगा तुमसे। तुम उस बंदे को स्पेशल फील कराओ। तुम उसे बोलो हाँ भाई आप सही कह रहे हो, मेरे को तो पता नहीं भाई, मैं इन चीज़ों के बारे में जानता नहीं, बल्कि तुमने PhD कर रखी हो इन चीज़ों में, तब भी अपने आप को बेवकूफ़ दिखाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मिस्टीरियस बनो, सिग्मा बनो, नहीं।
तुम बेवकूफ़ दिखाओ जिससे कि ओवर टाइम वो कॉन्वर्जेशंस होल्ड करे और उसको कॉन्फिडेंस आए तुमसे बात करने में। तुम हर समय ना अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो कॉन्वर्जेशंस के अंदर कि तुम भूल जाते हो कि सामने वाला बंदा भी कॉन्वर्जेशन में पार्ट है, उसको भी दिक्कत होगी कुछ ना कुछ। उसको कंफर्ट फील कराओ, अपने आप को डिस्कंफर्ट कराओ, अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालो जहां पर तुम हर समय ईयरफोन लगा के दिलजीत दोसांझ के गाने हैं सुनते रहते हो। मेरे दोस्त, दिलजीत दोसांझ तुम्हें बात नहीं करवाएंगे बाकी लोगों से। इफ़ यू रियली वांट टू टॉक, जिम में जाओ, ऐसी कॉन्वर्जेशन सेटिंग्स में जाओ, किसी सेमिनार वगैरह में जाओ, पार्क में जाओ, पार्क ठीक है, उसमें जाओ, लोगों से बात करो। सत्संग होते हैं वहां पे आके बैठ जाओ भाई। बंदे खेल रहे हैं उनसे पूछ लो भाई मैं भी बॉल डाल लूं अगली। लाइक सिंपल सी चीजें हैं, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। अपने आप को बस पुश करना है। तुम्हारे मन में ना एक डेविल बैठा रहता है, वो हर समय बोलेगा अरे भाई छोड़ ना, छोड़ भाई, वापस से गाने लगा ले, छोड़, क्या बात करेगा। उसको मना करना है कि भाई तू मेरे को रोक नहीं सकता, मैं बेस्ट बनने आया हूँ, तेरे को भी पता है कि तू बेस्ट है, तू बन सकता है। यू इमेजिन्ड ऑल दोज थिंग्स जो कि तेरे को चाहिए, और वो कैसे मिलेंगी? जब तू एक्शन लेगा, कुछ ना कुछ करेगा उसके लिए। एंड बूम मेरे दोस्त, लाइक तेरे को रियलाइज़ भी नहीं होगा 2-3 हफ्ते के अंदर तेरी कॉन्वर्जेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगी। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मैं जान।